हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम मैथ्स पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 6.4 ऑफ क्लास 8th। चैप्टर इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्वेश्चन 2। लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपने कैलकुलेशन नहीं करना, उसके बिना ही बताना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। स्टूडेंट्स, अगर तो डिजिट्स जो हैं वो इवन नंबर में हैं, आप उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल फाइंड कि कितने डिजिट होंगे। अगर ऑड नंबर में है, उन डिजिट्स में आप 1 ऐड कीजिए और फिर उसे 2 से डिवाइड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो यहाँ देखिए 64 नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें, 6 and 4 2 डिजिट्स हैं, इट मीन्स इवन नंबर है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स in its square root, in square root that is 2/2 means 1। तो आप देखिए 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है, जो कि 1 डिजिट नंबर है। तो इफ नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इवन नंबर में, यू हैव टू ओनली डिवाइड बाय 2, राइट। नाउ यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है 3 हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स that is 3। how 1 2 3 राइट। अब इसका जो है नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो बच्चे देखिए 3 + 1 कीजिए और उसे 2 से डिवाइड कीजिए। जब भी ऑड नंबर होगा आप उसमें 1 प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इट इज 4/2 विच इज 2। तो आप 144 का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे ना, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए, आपको पता चलेगा कि 144 का जो स्क्वायर रूट है वो है 12 यानी 2 डिजिट्स। सेम यहाँ आंसर आ रहा है। तो आंसर यहाँ पे तो हो गया स्टूडेंट्स 1 और इसका आंसर हो गया 2। अब इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। 6th पार्ट में थोड़े से डिजिट्स ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ देखिए कितने हैं इसमें डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 6 इज एन इवन नंबर। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कितना होगा, 6/2 यानी कि 3। आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए और पता कीजिए स्क्वायर रूट क्या है, यू विल फाइंड दैट इज 3 डिजिट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ये आपको डेसिमल नंबर दे रखे हैं और आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, जब भी आपको इस तरह से डेसिमल नंबर दे रखा हो, सबसे पहले आप उसे फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 2.56 इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 256। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इट मीन्स 100। ठीक है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। रूट 2.56 का मीनिंग है 256/100 का आप स्क्वायर रूट लीजिए। जब भी आपको इस तरह से दे रखा है कि रूट 256/100, दैट मीन्स रूट 256/100। आपने न्यूमरेटर में 256 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर में 100 है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो लेट्स फाइंड आउट 256 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने बैक साइड से इसके पेयर बनाने हैं। मेक पेयर फ्रॉम बैक साइड। तो आपने पेयर बनाया, एक नंबर बन गया 56, दूसरा नंबर 2 जो सिंगल है, अकेला रह गया। अब आपको नंबर लेने हैं 1 1 जा 2 2 जा लाइक दिस। 1 1 जा 1 2 2 जा 4 तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 1 1 जा 1। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। ऊपर से आपने पेयर उतार लेना है। जैसे हम डिवाइड में 1 नंबर उतारते हैं तो यहाँ तो पेयर उतारोगे, इट इज 56। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, ये जो नंबर 1 दे रखा है और 1 दे रखा है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 + 1 2। अब स्टूडेंट्स, अब आपने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते जाना है। 2 के बाद आपने 1 लगाना है और 21 ये नंबर बन गया और 1 से ही मल्टीप्लाई किया, 21 1 जा 21। फिर 2 के बाद 2 लगाया, 22 बन गया और जो नंबर आपने वंस पे लगाया है उसी से ही मल्टीप्लाई किया, नंबर बन गया 44।
अब 2 के बाद 3 लगाया और 3 से ही मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। 4 लगाइए और 4 से ही मल्टीप्लाई कीजिए 96। 5 लगाइए और 5 से ही मल्टीप्लाई कीजिए 125। अब आप 2 के बाद 6 लगाइए और 6 से ही मल्टीप्लाई कीजिए 156। सो हमें तो सूट क्या कर रहा है, 6। हमने यहाँ पर भी 6 लगाना है और ऊपर भी 6 लगाना, ये नंबर बन गया 156, राइट। अब जो दूसरा नंबर है दैट इज 100। अपने 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। वैसे तो 100 का बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है, 10 10 सा 100। सो चलिए फिर भी हम निकाल लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, 0 हो गया, ऊपर से पेयर उतारा 0, 1 + 1 2, 2 से किससे मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए, 0 से। तो आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करोगे कि 256 का स्क्वायर रूट तो है 16 एंड 100 का 10, राइट। अब न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लीजिए। 10 में एक 0 है, पीछे से काउंट करते हुए 1 के बाद पॉइंट, इट इज 1.6। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6। इज इट क्लियर? सेकेंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, 7.29। सबसे पहले हम इस डेसिमल नंबर को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इट इज 7.29 इज इक्वल टू 729 अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए अपॉन में 100। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 7.29 का स्क्वायर रूट, इट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 729 अपॉन 100। जब आपको इस तरह से फ्रैक्शन में दे रखा है 729 अपॉन 100, इस तरह से रूट में दे रखा है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। तो 729 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, इट इज 729। मेक पेयर फ्रॉम द बैक साइड, इट इज 29, 7 इज लेफ्ट, 7 सिंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। 3 3 ज़ा 9 तो 7 से ग्रेटर हो जाएगा, हम क्या लेंगे, 2 2 ज़ा 4। यहाँ आप 2 लिखेंगे और 2 इधर, 2 2 ज़ा 4, 7 - 4 इज 3, राइट। अब आपने ऊपर से पेयर उतार लिया, 329 बन गया और 2 और 2 को ऐड किया तो 4। बच्चे अब आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि लास्ट में अगर 9 है तो हमें क्या ऐसा सुटेबल वंस प्लेस डिजिट होगी इसके स्क्वायर रूट की। 3 3 ज़ा 9 एंड 7 7 ज़ा 49। तो चलिए हम सीधा ही इसी पे चलते हैं। 4 के बाद आपने 3 लगा के देखा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। ये तो नहीं सूट कर रहा। अब आप इस पे 7 लगा के देखिए, 7 7 ज़ा भी 49 होता है तो उसका भी वंस प्लेस डिजिट 9 आएगा। 7 7 ज़ा 49, 49 का 9 लगाइए, कैरी 4, 7 4 ज़ा 28 एंड 4 32, इट इज 329। तो ये हमें सूट कर रहा है स्टूडेंट्स। आपको क्या लग रहा है कि हमें फिर से उसे 141 इंटू 1, 42 इंटू 2 ऐसे करके चेक करना चाहिए, या डायरेक्टली अब हमें इस चीज का क्लियर हो गया कि हमें ऐसे ही करना है। तो अब आप देखिए ये 7 पे जा रहा है, इट इज 329, राइट। और 100 का स्क्वायर रूट आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था, दैट वाज 10। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज 27 अपॉन 10। न्यूमरेटर को एज इट इज लिखिए, 10 में एक 0 है, 2.7। सो आंसर इज रूट 7.29 इज इक्वल टू 2.7। दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड, 51.84। सबसे पहले आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 51.84 मीन्स 5184 अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 100। आपको 51.84 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यू विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ 5184 अपॉन 100, ठीक है। इट मीन्स 5184 अपॉन 100 मीन्स न्यूमरेटर का आप अलग से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए और डिनोमिनेटर का अलग से 5184 का स्क्वायर रूट भी लेना है और 100 का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5184 का। तो फर्स्ट स्टेप आप लोग जो लेंगे
वो होगा पेयर बनाएंगे फ्रॉम बैक साइड। एक नंबर बन गया 84, सेकेंड बन गया 51। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। तो 7 7 ज़ा 49 हमें सूट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने 49 लिखा। नाउ सब 51 में से 49 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 आ गया। अब आप ऊपर से ले लीजिए 84, नेक्स्ट पेयर आपने उतारना है, तो 84 आया। इस 7 और इस 7 को ऐड किया, 14 बन गया, राइट बेटा। दिस नंबर इज एंडिंग विथ 4, तो कब आता है 4? 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, या 2 पे आता है, या फिर 8 8 ज़ा 64। तो 1 by 1 हम 14 के बाद ये नंबर लगाएंगे, एक बार 2 लगाएंगे और एक बार 8 लगाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा नंबर हमें सुटेबल है। हमने 2 लगाया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। हमें तो 2 ही सुटेबल है, हमें आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आप लगाइए 2 और ऊपर भी लगाइए 2, इट इज 284, राइट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इज 72, राइट। और व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100? दैट इज 10। नाउ राइट द न्यूमरेटर 72, 10 में एक 0 है, पीछे से काउंट करके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, इट इज 7.2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज 7.2. दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखिए, दिस इज 42.25, राइट। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट इन अ फ्रैक्शन। जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे इसका पॉइंट रिमूव कर दीजिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अपॉन में 100, राइट। अब आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 42.25 का। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4225 अपॉन 100, राइट। 4225 अपॉन 100 को जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, यू विल फाइंड द square root of the numerator means 4225 and the denominator also, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं 4225 का, और उसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, मेक द पेयर फ्रॉम द बैक साइड। फर्स्ट वन इज 25, सेकेंड इज 42, राइट। तो अब आप ट्राई कीजिए। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 42 49 से छोटा है, तो 6 6 ज़ा 36 ही से सूट कर रहा है, तो यहाँ आ गया 36। अब आप 42 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 आ गया। नया पेयर आप नीचे जब लेंगे वो आ गया 25 और द नंबर बिकम 625। Add this 6 and this 6, it become 12. This number is ending with 5. जब ending with 5 होता है, कब होता है? जब किसी का भी स्क्वायर डिजिट का 1s प्लेस डिजिट 5 आ जाए। तो अगर हम 12 के बाद 5 लगाते हैं तो हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इट इज 625, राइट। सो पुट 5 here and here also, it is 625. सो 4225 का स्क्वायर रूट हो गया 65, डिनोमिनेटर में 100 है, और 100 का भी स्क्वायर रूट जो होगा आप लोगों ने पहले भी फाइंड आउट किया, वो है 10। तो यू विल राइट 65 अपॉन 10, राइट द न्यूमरेटर 65, 10 में एक 0 है, पीछे से काउंट करके एक के बाद पॉइंट लगाइए, इट इज 6.5। सो स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू 6.5। दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।